जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मतलब मैंने जो साथियों कल वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको एक प्रूफ के साथ दिखाया था कि श्रम विभाग के साथी जो अपने हैं संख्या कम है, लेकिन दोस्तों उन सभी का जो है कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, इसी कड़ी में आज फिर साथियों हरियाणा सरकार के द्वारा दो ऐसे विभाग है दोस्तों, हजारों की संख्या में दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में ऐसे अपने कर्मचारी भाई हैं दोस्तों, जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है दोस्तों वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया साथियों। दोस्तों, एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जो प्रयास आप सभी ने 20 तारीख को जो कुरुक्षेत्र के अंदर किया, जी हाँ साथियों, कुरुक्षेत्र के अंदर किया साथियों, उस स्ट्राइक का, उस दोस्तों जो है आपका जो अपने प्रदर्शन किया, जो मांग की सरकार के सामने साथियों, अपना जो पक्ष रखा साथियों, आप सभी को जो है उसका जो है लाभ मिलना दोस्तों शुरू हो चुका है। और दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर अंदर साथियों आप सभी ने जो दोस्तों जो साथियों यूनिटी दिखाई थी, जो साथियों आपने सभी सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर के जो आपने साथियों एकता का प्रदर्शन किया साथियों, जो ईमानदारी से आप लोग पूरे हरियाणा से तमाम जिलों से साथियों दूर दूर से साथियों सैकड़ों किलोमीटर दूर से साथियों आप चल करके जो बसों में साथियों जो है इतनी गर्मी में साथियों आप लोगों ने प्रदर्शन किया दोस्तों, उसका जो है साथियों आपको जो है फैल मिलना शुरू हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से कर्मचारी हैं, किस विभाग के कर्मचारी हैं दोस्तों, और हजारों कर्मचारी को साथियों, सैकड़ों कर्मचारी को साथियों जो है इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप ये देख सकते हो लेटर जो है थोड़ा सा साथियों जो है डाउन है। आप यहाँ देख सकते हो महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सेक्टर 6 पंचकूला। दोस्तों इसने क्या कहा है, विषय लिखा है साथियों, विषय लिखा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 है दोस्तों, इसमें जो है कार्यरत मैन पावर का अनुबंध 1/4/25 से मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 तक, मतलब कि जो ये वित्त वर्ष है 25-26 का साथियों, तमाम मतलब 31 मार्च 2026 तक जो है साथियों इसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए जो है साथियों पत्र साथियों लिखा गया। और दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि जो शुरुआत होती है साथियों, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। आप सभी साथी मेरी पिछली वीडियो देख करके सोच रहे होंगे कि भाई ये तो 3-4 बंदों की मैन पावर मिली है, ये जो एक्सटेंशन मिला है उसमें केवल साथियों 8 मंथ का एक्सटेंशन था, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो जो श्रम विभाग के रिगार्डिंग मेरी पिछली वीडियो थी। लेकिन दोस्तों इसमें हजारों कर्मचारी को साथियों 1200 लगभग कर्मचारी हैं जिनको जो है 1 साल का एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से साथियों जो है ये पत्र जारी हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, आप यहाँ पे देखिएगा साथियों, उपरोक्त विषय के पत्र में आपको अवगत कराया जाता है कि प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं किया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कार्यरत 12,149 अनुबंध कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की सेवा हरियाणा संविदा कर्मचारी की सुरक्षित किया जाना है। दोस्तों इस तरीके से इनमें से सारों को चलो साथियों मान लेते हैं कि 12,000 को नहीं साथियों, कुछ को तो जॉब सुरक्षा मतलब कि एक्सटेंशन मिलेगा दोस्तों। और एक्सटेंशन कितना मिलेगा, 1/4/25 लेकर के 31/3/26 तक, 1 साल लगातार साथियों। और जब तक साथियों आपके एक्सटेंशन खत्म होगा तब तक सरकार जो है आप सभी का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन निकाल चुकी होगी, जॉब सुरक्षा मिल चुकी होगी। जो साथियों जिनका एक्सटेंशन 31/3/26 को खत्म होगा साथियों, उनका भी जो है सरकार कोई ना कोई समाधान निकालने वाली है। दोस्तों मैं अगली बात बताऊं आपको, यह साथियों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये अपना साथियों बिजली बोर्ड है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN। दोस्तों इसमें जनरल मैनेजर जो है इसका कौशल रोजगार निगम का, उसको जो है पत्र लिखा गया साथियों। और इसमें क्या कहा गया, रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर डेप्लॉयड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, इसके तहत जो है उसकी डायरेक्शन दी गई है भाई कितने बंदों को जो है साथियों इसमें देनी है और कितनों को नहीं देनी है। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, तो साथियों आप यहाँ देख सकते हो कि 2 ऐसे विभाग हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्वास्थ्य विभाग और दोस्तों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, साथियों 2 ऐसे विभाग हैं। और साथियों एक विभाग दोस्तों जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, श्रम विभाग पंचकूला,
साथियों इन 3 विभागों ने कम से कम दोस्तों 3 विभागों ने तो काम शुरू किया है, क्योंकि साथियों कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक दूसरे को जो है देख करके शुरू होते हैं। क्योंकि साथियों मैन पावर की ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं है हरियाणा के अंदर, ऐसा कोई कॉरपोरेशन नहीं है, ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे किसी भी कर्मचारी की जरूरत नहीं है। मतलब मैं कौशल की बात कर रहा हूँ साथियों ये। लेकिन सरकार का ये जो रवैया है साथियों, ये पता नहीं साथियों इसके पीछे कारण क्या है, क्या इसके पीछे पॉलिटिक्स खेल गई है, क्या इसके पीछे कारण रहे हैं कि भाई अपने साथियों को रिलीव करने का काम किया है। जब सरकार ने इनका एक्सटेंशन बढ़ाना ही था 1 साल, तो इनको रिलीव क्यों किया गया? जब दोस्तों आपको 31/3/26 तक सरकार ने जब एक्सटेंशन आपका बढ़ाना ही था, जब इसकी डिमांड करनी ही थी, तो सरकार ने आपको रिलीव करने का काम क्यों किया? दोस्तों सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ लगता है। चलो मान लिया रिलीव कर दिया, तो साथियों अब बात आती है जो इनको रिलीव करने के कारण जो खाली पद हो गए थे साथियों, उनका उन सभी सीट्स का काम कौन करेगा? अब दोस्तों सरकार के पास ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि भाई सरकार जो है एकदम पक्की भर्ती कर देगी। दोस्तों पक्की भर्ती होने में तो आज 2025 की हम बात कर रहे हैं, 2025 अप्रैल में हम बात कर रहे हैं साथियों, 2026 दिसंबर तक भी पक्की भर्ती होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है पक्की भर्ती करने की। सरकार पक्की भर्ती तब करती है जब सरकार को वोट बैंक की जरूरत होती है, जब सरकार को जो है पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। लेकिन हमारी सरकार से फिर एक बार फिर से यही निवेदन रहेगा कि हमारे सभी साथियों को, एच के आने वाले साथियों को दोबारा से समायोजित किया जाए। बहुत ही मेहनती है, बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय हैं, बहुत ही मेहनती कर्मचारी हैं। इन सभी साथियों को दोबारा जो है सरकार समायोजित किया जाए। साथियों जिस विभाग के लेटर आ चुके हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, लेकिन जिस विभाग के पत्र नहीं आया एक्सटेंशन के लिए साथियों आप खुद भी प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आप खुद ही प्रयास कीजिए हेड ऑफिस लेवल तक। अगर आप प्रयास नहीं करते साथियों तो आप जो है एमएलए के थ्रू साथियों, किसी जो है बीजेपी का जो साथियों जो कोई नेता साथियों उसके थ्रू इन सभी जो लेटर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं साथियों, इन सभी को दिखा करके अपने जो है मांग पत्र उनके सामने रख सकते हैं। दोस्तों जब आप मांग पत्र रखोगे साथियों उस पर जो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप जो है जो ये 3 विभाग ने पत्र जारी किए गए हैं, इन 3 विभागों को के जो पत्र हैं साथियों, इनको दिखा करके जो बीजेपी के नेता हैं या जो पॉलिटिक्स में जो साथियों बहुत जिनकी बहुत आगे तक पहुंचा दोस्तों, उन साथियों के साथ आप जो है बात कीजिएगा और अपनी बात को जो है अपने सीएम साहब के द्वारा, अपने सीएम साहब के पास, नायब सिंह सैनी के पास जो है अपनी बात को पहुंचाए। और दोस्तों जो है अपना जो एक्सटेंशन है 31/3/26 तक साथियों जो है बढ़वाने का अपनी मांग कीजिए, ताकि 1 साल तक अगर आपका एक्सटेंशन बढ़ता है तो 1 साल के अंदर साथियों आपका जो समाधान है, जॉब सुरक्षा की बात हो, जॉब सिक्योरिटी की बात हो दोस्तों, और तमाम जो हरियाणा कृषि रोजगार निगम के तहत जितने भी एक्ट साथियों सरकार ने पारित किए हैं, जितने भी एक्ट का जो है गजटेड नोटिफिकेशन साथियों जारी हुआ है, उन सभी का साथियों जो है धरातल पे लागू हो जाएंगे साथियों। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।